दोस्तों आज इसरो ने साबित कर दिया है कि हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी से कम नहीं हैं और आने वाले समय में जब गगनयान स्पेस में जाएगा तो हमें गर्व होगा कि इसमें हमारी देसी तकनीक का सबसे बड़ा योगदान है, जिसे अमेरिका और रूस जैसे देशों ने भारत को देने से मना कर दिया था। दोस्तों आज हमारे पास एक ऐसी खबर है जो हर भारतीय के लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर भारत को ऐसा तोहफा दिया है जो आने वाले दशकों तक हमारे देश को तमाम मिशन को मजबूती देने वाला है। जब चंद्रयान मिशन सफल हुआ तो उस पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने एक और कमाल कर दिखाया है जो हमारे आने वाले तमाम स्पेस मिशन में सबसे ज़रूरी रोल निभाने वाला है। इसरो ने एक ऐसे रॉकेट इंजन की टेस्टिंग पास कर ली है जो आने वाले समय में हमारे स्पेस एजेंसी को बहुत ताकतवर बनाने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि ये इंजन कौन सा है और ख़ास क्यों है और कैसे ये हमारे देश को अंतरिक्ष की दुनिया में सुपर पावर बनाने वाला है। दोस्तों साल 2023 के अगस्त में हमारे भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की। भारत इसरो की ताकत से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके कुछ ही हफ्तों बाद इसरो ने सूरज की स्टडी के लिए अपना पहला मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। ये मिशन इस वक्त सूरज पर नज़रें रखने के लिए अपनी कक्षा में घूम रहा है। ऐसे ही आने वाले दशकों के लिए भी हमारे देश ने कई बड़े प्लान ऐलान किए हैं। इसरो का कहना है कि वह 2035 तक अपना पहला स्पेस स्टेशन बनाएगा और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। इसके साथ भारत के पहले अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान पर भी इसरो लगातार काम कर रहा है, लेकिन इतने बड़े मिशन करने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। खासकर जब कोई भी रॉकेट स्पेस में होता है तो उस समय जिन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से मिशन को पूरा किया जाता है उस पर बहुत काम करना पड़ता है और कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक है क्रायोजेनिक इंजन। यह कौन सा इंजन होता है और इसका क्या काम होता है, वह जानने से पहले एक कहानी सुनिए। 1991 में सोवियत स्पेस एजेंसी ने इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने का वादा किया, लेकिन 1993 में सोवियत संघ ने अमेरिका के दबाव में भारत को यह तकनीक देने से मना कर दिया। अब भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं मिली तो भारत ने खुद इसे डेवलप करने का फैसला किया और भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बनाया भी, और इतने कम समय में आज उसे इतना बेहतर कर दिया कि पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन ये क्रायोजेनिक इंजन आखिर होते क्या हैं? क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा रॉकेट इंजन होता है जो बेहद ठंडे तापमान पर काम करने की क्षमता रखता है। इसमें ईंधन के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। वैसे तो नॉर्मल टेम्परेचर पर दोनों गैस होती हैं, लेकिन जब ये -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठंडा की जाती हैं तो ये लिक्विड यानी तरल बन जाती हैं, और इन गैसों से बना लिक्विड फ्यूल रॉकेट को वो ताकत देता है जिससे वह अंतरिक्ष तक आसानी से पहुंच जाता है। 2003 में भारत ने क्रायोजेनिक इंजन का पहला सफल टेस्ट किया, लेकिन पूरी फ्लाइट के लिए इसे सफल बनाने में भारत को करीब 11 साल लग गए। अब भारत के पास 2 क्रायोजेनिक इंजन हैं। एक है CE 7.5 जो GSLV Mark II रॉकेट के लिए काम आता है, और दूसरा है CE 20 जो LV-M3 रॉकेट में इस्तेमाल होता है। LV-M3 रॉकेट वही रॉकेट है जिसके जरिए भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। LV-3 में लगे सेमी क्रायोजेनिक इंजन को स्टार्ट करने के लिए प्री बर्नर को इग्नाइट करना पड़ता है। 2 मई 2024 को महेंद्रगिरी में टेस्ट किया गया जो सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद इसरो LV-M3 रॉकेट की पीलोड कैपेसिटी को बढ़ाने में जुट गया, और हाल ही में इसरो ने बताया कि वह इस काम में भी कामयाब रहा है। इसरो ने 29 नवंबर को LV-3 में लगने वाले CE 20 क्रायोजेनिक इंजन को लेकर कई टेस्ट किए। पहले यह इंजन 19 टन के थ्रस्ट क्षमता पर काम करता था, लेकिन अब इसे अपग्रेड करके 20 से 22 टन तक की क्षमता तक पहुंचा दिया गया है। इस इंजन को इतना मजबूत बनाया गया है कि यह सी लेवल हॉट टेस्ट में भी पास हो गया है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसका टेस्ट किया गया। यह टेस्टिंग आसान नहीं थी क्योंकि समुद्र तल पर ऐसे टेस्ट के दौरान इंजन पर बहुत दबाव होता है
और सबसे मुश्किल इंजन को बंद करने के बाद फिर से चालू करना है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर तकनीक की मदद से इस चुनौती को भी पार कर लिया है। इसरो ने बताया कि इंजन को गगनयान मिशन के लिए 20 टन की थ्रस्ट क्षमता के साथ योग्य ठहराया गया है और भविष्य के C-32 स्टेज के लिए 22 टन की अपग्रेड क्षमता के लिए भी इसे तैयार किया गया है। इससे LVM-3 लॉन्च व्हीकल की पेलोड क्षमता को बढ़ा दिया गया है। CE-20 इंजन को समुद्र स्तर पर टेस्ट करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। यह मुख्य रूप से उसके उच्च एरिया रेशियो नोजल की वजह से, जिसका एग्जिट प्रेशर लगभग 50 MBAR होता है। मुझे पता है कि मेरे जैसे बहुत से लोगों को यह बातें समझ नहीं आ रही होंगी, तो आसान भाषा में बात यही है कि CE-20 इंजन की सफलता इसरो का बड़ा कदम है, जो हमें अंतरिक्ष की दुनिया में लीडर बना सकता है और गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में ले जाकर सुरक्षित पहुंचाने में भी काफ़ी मददगार हो सकता है। इसके अलावा इस इंजन की मदद से हमारा देश और भी भारी सैटेलाइट लॉन्च कर सकेगा। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इसरो और बेहतर काम करे और सरकार को हर संभव मदद करनी चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे अपडेट्स, ऐसी स्टोरी आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।